हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मेरे बेटे को पीडीडी डायग्नोस है जो कि एएसडी के अंदर ही आता है। जब वो 2.5 साल का था तो लोगों ने, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो वहाँ लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि ये रिवर्ट नहीं करता है। जब इसका नाम बुलाओ तो ये आंसर नहीं करता है, सुनता भी नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लॉस सा रहता है। तो फिर हमने भी नोटिस किया और उसके बाद मैं कानपुर आई जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं। फिर मुझे किसी ने सूफिया मैम का रेफर किया कि एक बार इसको असिस्ट करा लो। हाँ, मेरी मुलाकात सूफिया मैम से हुई। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं उनसे मिली और मैम ने कहा हाँ, इसको पीडीडी है जो कि एसडी के अंदर आता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की कि कैसे इस पे काम किया जाए। मैम ने उसको पूरा असिस्ट किया और उस पर फिर काम करना शुरू किया। मैम प्रॉपर प्लान्स ऑफ एक्शन के साथ बच्चे पे काम करती हैं। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं तो अभी मेरे बेटे को 1 साल 9-10 महीने हो गए हैं और अभी उसमें स्पीच भी है, 1 सेंटेंस पे भी आ रहा है, रिस्पॉन्ड भी करता है, लॉस भी नहीं रहता है, कोई स्टीमिंग भी नहीं है। और अगर 100% की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है और मैम का डायग्नोस भी नियर अबाउट सेम ही है कि मेरे बेटे में 65 to 70% रिकवरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, उसमें से सूफिया मैम से मैं मिली। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। बेस्ट टीचर, बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट ह्यूमन बीइंग। जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे में हाँ कोई इशू है तो मैं पूरी टूट गई थी, मैं रोती भी बहुत थी। पर मैम ने प्रॉपर मुझे भी संभाला और मेरे बेटे को भी। ऑलमोस्ट आज मेरे बेटे में जो भी रिकवरी है वो सिर्फ सूफिया मैम की वजह से ही है और इसका क्रेडिट मैं किसी और को दे ही नहीं सकती। साथ साथ एक मदर को संभालना जो खुद ही घबरा रही कि क्या करना है और उसके साथ उसके अपने बच्चे पे भी काम करना है, तो इसका मैं सारा क्रेडिट सूफिया मैम को जाती हूँ। आज मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगी कि सूफिया मैम मेरे लिए भगवान से कम तो नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं मदर से भी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि जब हमको पता चला कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है और अभी राइट नाउ मेरे बेटे का एज 4 साल 3 महीने है और अगर मैं उसको कंपेयर करूं किसी और 4 साढ़े 4 साल के बच्चे से तो मुझे सिर्फ स्ट्रेस होगा, क्योंकि एक माँ के 2 बच्चे सेम नहीं होते। तो फिर बच्चे, नॉर्मल बच्चे और ये बच्चे या जैसे भी बच्चे सेम नहीं हो सकते। तो हमको ये करना होगा, ये मेरा थोड़ा जो भी एक्सपीरियंस है वो कहता है कि, और न्यू मॉम के लिए स्पेशली, कि अगर मेरा बेटा 4.5 साल है तो उसकी रियल एज से मुझे 30 to 35 और 40% उसको कम करके ट्रीट करूं तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और मैं उसको बेटर ठीक करने में, मतलब मैं, और मुझे अच्छा वो मिलेगा। सेकंड चीज, एक चीज स्पेशली मदर के लिए ये भी है कि जब हमको पता चलता है कि बच्चे में प्रॉब्लम आई है या जो भी प्रॉब्लम पता चलती है और जब बच्चा ठीक होना है तो वो जो ड्यूरेशन है हम मम्मियाँ स्पेशली मदर्स अब स्ट्रेस में निकाल देते हैं और जो हमारी पुरानी लाइफ है वो हम खत्म ही कर देते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया था शुरू के 7-8 महीने पहले पहले फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा ना हो, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा और हम लोग मेहनत भी करेंगे उस पर, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बच्चे को भी ना पढ़ाएं तो वो भी पीछे जाएगा ही जाएगा। तो इन पे तो हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा कि ये जो मैंने एक साल अपना जो स्ट्रेस में खराब कर दिया वो गलत है। तो पेरेंट्स से मेरी, स्पेशली मदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चा तो ठीक होगा ही होगा, प्रॉपर डॉक्टर की हेल्प और प्रॉपर सूफिया मैम के प्लान्स ऑफ एक्शन के साथ आप बच्चे को ठीक कीजिए। मेरी मानिए, बच्चा 100% ठीक होगा, कंपेयर मत कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ भी साथ में जिए, क्योंकि ये टाइम जब मदर्स का चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। बच्चा ठीक हो जाएगा, आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहिए और बच्चा नियर टू नॉर्मल होगा ही होगा। लास्ट में थैंक यू सूफिया मैम। अभी मैं कोलकाता वापस जा रही हूँ, वहां पर भी मैम का ही प्लान ऑफ एक्शन चलेगा। मैम के अंडर में मैं ऑनलाइन प्लान्स लूंगी, उस पर काम करूंगी। मैम के अंडर सुपरविजन में ही मेरा बेटा रहेगा और मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, नियर टू नॉर्मल 100% हो जाएगा। थैंक यू सूफिया मैम, थैंक यू सो मच।